राम राम भाइयों। मैं विक्की खत्री दिल्ली से आपका बहुत बहुत कर रहा हूँ स्वागत। और आज भाई एक बहुत टेंशन का विषय है यार। पिछले कई दिनों से चर्चाएं आप सुन रहे होंगे ब्लू स्मार्ट के बारे में। ब्लू स्मार्ट कंपनी शट डाउन हो गई है और ये कोई किसी भी प्रकार से मजाक का विषय नहीं है। ये बहुत गहरी चिंता का विषय है। इतने बड़े लेवल पे कंपनी और एकदम शट डाउन हो गई। कंपनी वालों का तो जो नुकसान हुआ ही हुआ है इसमें। पहले चलो इसकी बातें बाद में कर। पहले भाई ये जानो ये कंपनी का क्या फंडा था और कौन ये कंपनी थी, कैसे कैसे इसकी एंट्री हुई थी मार्केट में और कैसे ये डूब गई। तो कंपनी भाई जेनसोल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। जनरेटर और सोलर के पार्ट्स में काम करती है और इस ब्लू स्मार्ट के बिजनेस में आने से पहले ये उबर के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ्लीट पे चलाती थी। तो इन्होंने देखा होगा उबर में भाई सारा शोध करके उबर में ये समस्याएं हैं पैसेंजर के साथ है, तो इन्होंने अपनी कंपनी बना ली और उबर को गाड़ियां देने के बजाय अपना एक अलग से एम्पायर खड़ा कर लिया ब्लू स्मार्ट के नाम से। और पैसेंजर को बहुत ज्यादा पसंद भी आया क्योंकि इसमें एक तो सर्च नहीं था, एकदम साफ क्लीन गाड़ियां, बेहतरीन ड्राइवर, ऐसा पैसेंजर का कहना है। बहुत बढ़िया कंपनी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। यहां तक भी कहना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने उबर और ओला के दिन अब लग गए हैं क्योंकि ब्लू स्मार्ट जैसी एक कंपनी आ गई है जो बेहतरीन सर्विस पैसेंजर को दे रही है। तो जाहिर सी बात है भाई, जो बेहतरीन काम देगा, जो बेहतरीन सर्विस देगा, वो तो मार्केट पर राज करेगा ही करेगा। मगर फिर इतना सब कुछ बेहतरीन होते हुए ऐसी क्या आफत हो गई, एकदम पूरी की पूरी कंपनी ही डूब गई। तो भाई ये सारा करा धरा है जग्गी ब्रदर्स का। जेनसोल कंपनी गाड़ियां लोन पे लेती, खरीदती और ब्लू स्मार्ट को एक तरीके से रेंट पे देती, जबकि दोनों कंपनी के ओनर सेम है। करीब 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेके वो 6,700 गाड़ियां खरीदने का बैंकों को बोला। अब हम 6,700 गाड़ियां लेके मार्केट में उतारेंगे और काम करेंगे। मगर भाई गाड़ियां खरीदी गई सिर्फ 4,700, यानी कि 250 करोड़ रुपए कम खर्चे गए जो कि कंपनी के थे। उसको अपने पर्सनल कामों के लिए खर्चा करा गया। डीएलएफ में 43 करोड़ का तो एक फ्लैट ही खरीदा गया, कुछ अपने घर वालों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे गए। तो गवर्नमेंट ने देखा तो ये तो भाई सेबी जो अपनी जो मार्केट देखती है उसने की नजर पड़ी, ये तो पैसा लिया किसी चीज के लिए गया था और यूज कहाँ हो रहा है। ऐसे करते करते सारे जग्गी ब्रदर्स के भेद खुले और ब्लू स्मार्ट का एंड हुआ। अब ये तो हो गई अमीर बंदों की स्टोरियां। कंपनी खोली, मजे मजे में पैसा बैंकों का यूज करके अब दिवालिया घोषित। मगर इन सारी चीजों में जितने भी मैंने इंटरव्यू देखे, जितने भी क्रिटिक्स ने बोला, जितने भी बड़े बड़े वाणिज्य, बड़े बड़े फाइनेंस से रिलेटेड बंदे बोल रहे हैं, उसमें एक चीज कहीं गुम हो रही है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, और वो है ड्राइवर। बताते हैं, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई 8,000 ड्राइवर्स इसमें काम कर रहे थे। और आज रात को आप काम करके आ रहे हो और सुबह उठते हो तो आपका काम ही नहीं आपके पास बचता है। क्या करेगा वो बंदा जिसका सारा काम ही, सारा खर्चा ही, घर के खर्चे ही ब्लू स्मार्ट से जुड़े हुए थे। एकदम तो उनको कोई काम मिलने वाला नहीं है 8,000 ड्राइवर्स को। बताओ, कोई भी बात कर रहा है ड्राइवर्स का क्या होगा। कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाएंगी, पैसा है यूज कर लिया गया है, मगर ड्राइवर्स का क्या होगा इस बारे में भी कोई बात करे। जो 8,000 ड्राइवर खाली हो गया है उसका आखिरकार क्या। मैं कुछ नहीं कर सकता ड्राइवर भाइयों के लिए, जेन्युइन तौर पे मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ भी कर पाऊं।
मगर एक सोच तो होनी चाहिए ना ड्राइवर भाइयों के प्रति, किसी की भी। शायद मैं एक ड्राइवर हूं इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया, और बाकी जो टीवी पे बैठ के भाषणबाजी दे रहे हैं उनके लिए ड्राइवर की कोई अहमियत ही नहीं है। ये इससे क्लियर होता है कि जो हम ड्राइवर अपने हक के लिए चिल्लाते रहते कोई फायदा नहीं होना। उनकी नजर में हम है ही नहीं कुछ भी। ना तो सरकार ने ही कुछ बोला, ना ही सेबी ने कुछ बोला, ना ही इतने बड़े बड़े प्रोफेसर बोल रहे हैं टीवी पे, उन्होंने एक बार भी ड्राइवर के बारे में चिंता तक व्यक्त नहीं की कि 8,000 ड्राइवर्स और उनके पीछे जो उनकी फैमिली है उनका अब क्या होगा। अब ऐसा सुनने में आ रहा है ब्लू स्मार्ट को उबर टेक ओवर कर रहा है, मगर वो गाड़ियों की ब्रांडिंग और उससे पहले जो फाइनेंसर थे इन गाड़ियों के उनसे सेटलमेंट इसमें करीब करीब मैंने सुना है 1 साल का समय लगने वाला है। चलो एकदम ही उबर में कन्वर्ट हो जाता तो जो ब्लू स्मार्ट्स में ड्राइवर काम कर रहे थे वो उबर में गाड़ी चला लेते, और एकदम 8,000 गाड़ियां शिफ्ट होना उबर में, तो हो सकता है हमारे काम पे भी फर्क पड़े इससे, क्योंकि 8,000 गाड़ियां उबर में एकदम शिफ्ट हो जाएंगी तो 8,000, एक कार नॉर्मल से कम 5 से 7 बुकिंग तो करेगी, यानी कि करीब 60 से 70,000 बुकिंग तो ब्लू स्मार्ट वाली गाड़ियों पे चली जानी है। तो इसमें एक हमारा तो रोल आएगा ही आएगा, ऊपर से जो ड्राइवर भाई घर बैठ गए हैं उनका क्या ही। आप ये देख लो, ये अप्रैल का महीना है, इस महीने में आप बच्चों के एडमिशन, बच्चों की किताबें, बच्चों के ड्रेस और न्यू एडमिशन जो एकदम स्टार्टिंग करेंगे अपने जीवन की, स्कूली जीवन की, कहाँ से वो कर पाएंगे जब तक काम करते करते वो नहीं कर पा रहे थे। हमें पता है ना, मैं और आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मैक्सिमम ड्राइवर ही होंगे, कैसे अपने खर्चे चलाते हैं। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक 24 घंटे काम करते हैं तो हमारे खर्चे नहीं चल पाते। और 8,000 ड्राइवर जो कि अब अपने घर बैठ गए हैं वो कैसे ही सर्वाइव करेंगे और कैसे ही उनको काम मिलेगा, इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, और ना ही शायद होगी। बस जैसे तैसे करके भाई कहीं ना कहीं सेट हो जाए, मेरी तो भाई यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। और ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनी है फ्यूचर में कभी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें ड्राइवर भाई लगा लेते हैं और फिर वो पूरी नहीं हो पाती तो बहुत बहुत घाटा उसमें ड्राइवर भाई का होता है। देश का तो होता ही होता है, जब देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ बचेंगे, और जब हम ना बचेंगे तो देश का ही क्या करना है। तो ऐसी कंपनियों की गवर्नमेंट को बढ़िया अच्छी तरह से इंक्वायरी जानकारी करनी चाहिए, और इतना बड़ा अमाउंट इनको देने से पहले कुछ सोच विचार करना चाहिए। तो भाई आज का वीडियो था, ये बड़ा ही सेंसिटिव सा मामला है यार, ये तो इमोशनल वाला मामला है। आज हमारे 8,000 ड्राइवर भाई घर पे बैठे हैं, कैसे उनका दिन बीत रहा होगा, कैसे उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, ये हम सिर्फ कल्पना करने से ही हमारी भाई रूह कांप जानी है। तो चलो अभी तो एंड कर रहा हूँ भाई, उम्मीद है बेहतर कुछ होगा भाइयों के साथ और जल्दी से जल्दी उन भाइयों ने काम मिलेगा। राम राम।